नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ सोन खारगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है अनेक प्रकार साधु संगति करे, मंदिर में आए और अपना जीवन का उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्रों में फंस रहा है और माया के आदि होकर अपना निजी स्वरूप भूल गया है। निजी स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम सब दास है, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी जाति पाति का हो, वो सारे सब भगवान के अंश है और दास है। मम एव मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि पश्यति। भगवान के जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है, इस पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियां है, वो सारी योनियां भगवान के अंश है और भगवान से अहम बीज पद पिता, मैं उन सभी बीजों का, सब जीवों का पिता हूं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं। हजरत मोहम्मद मुसलमान ने कहा है क्या? मैं पैगंबर हूं। पैगंबर ने संदेश दे रहा हूं, मैसेंजर। बाइबल ने क्या, इसने क्या कहा? आई एम गॉड इज सन, मैं गॉड का पुत्र हूं और संदेश देने आया हूं। देखो बाइबल कुरान दोनों भी पैगंबर है, गुरु का रूप लेके आए और अहिंसा धर्मों का प्रचार किया। लेकिन भगवद गीता में क्या कहते हैं? आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पिता भी हूं, माता भी हूं और पितामह भी हूं। मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। इसीलिए हर एक चैप्टर में श्री भगवान वाच है ना, भगवान कहते हैं भगवान मतलब मैं भगवान साक्षात रूप में आया हूं, भगवान हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? सर्वधर्मम परित्यज्यम माम एक शरणं व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते सभी धर्मों को त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या होगा? सब पापों से मुक्ति हो जाएगी और हमें पुनर्जन्म न देते, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जब आया है ना, तो माया का पड़ लग जाता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। गुण यानी रस्सी, एक रस्सी से जीवात्मा बंध जाता है। ध्यान रखना, जैसे ही वो आ जाता है, 5 महीने में उन्होंने भगवान से वचन दिया है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयानिधि, मुझे इस नर्क के, इस मां का उदर से, इस नर्क से मुझे निकालो। मैं यहाँ पे बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ, कृपा कर मुझे बाहर निकालो। क्योंकि यहाँ पे मलमूत्र है, अंदर आंत है, उसमें लपटा हुआ हूँ, उल्टा लटका हूँ, मलमूत्र मुंह में जा रहा है, कोई शरीर में जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे निकालो। तब भगवान शिरोदशा उसमें आत्मा परमात्मा का वाग्वार्ता होता है, हे जीवात्मा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। क्या तुम मां के गर्भ से बाहर आने के बाद मेरा भजन करोगे? तो बड़ा दुखी है, परेशान है, तो भगवान को वचन देते हाँ प्रभु, मैं तो आपका अंश हूं, मैं आपके सिवा किसका भजन करूंगा? जब वो माता की प्रसूति होती है, तब वो आता है और तब माया के चंगुल में फंस जाता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण उसे फंस जाता है। लेकिन वो रोता है, उसकी भाषा हमको पता नहीं चलती, वो क्यों रो रहा है? वो ये चाहता है कि सभी लोग भगवान का नाम ले। मैं जब इस धरा पर आया हूं, पृथ्वी पर आया हूं, सब लोग भगवान का नाम ले, ताकि मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं सुन तो सकता हूं। लेकिन उस वक्त माँ बाप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं।
पुत्र होता है तो लोग क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लड़की होगी तो बर्फी बांटती है और लड़का हो तो पेड़ा बांटते हैं, पैसा उड़ाते हैं, बंटा है और सब लोग आके उसको माया में फंसा देते हैं। बेचारा ने भगवान को वचन दिया है और धीरे धीरे स्कूल में आता है, फिर बच्चों के साथ भी नर्सरी, फर्स्ट केजी, 10 केजी, 11, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन और डॉक्टर बनता है और धीरे धीरे माया में शादी हो जाता है, फिर वो बंधन में बंध कर भगवान को दिया वचन भूल जाता है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि बताया है कि तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निविदेत यावता मद्गता श्रवणोपादो वा शक्तायावन जायते। हे राजन, यहाँ पर कहा गया है कि जब तक मनुष्य सकाम कर्म में तृप्त नहीं हो जाता है, जब तक मनुष्य सकाम कर्म में तृप्त नहीं हो जाता है और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागरूक नहीं कर लेता, क्या कहते हैं, श्रवण कीर्तन जो हम श्रवण करते हैं, भक्ति करते हैं, तब तो जागरूक नहीं हो जाता है, तब तक उसे वैदिक आदेशों का विधानों के अनुसार कर्म करना होगा। जीवात्मा ध्यान देना, वैदिक के नियमों का अनुसार कर्म करना है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें यहाँ पर भक्ति का श्रवण करना, कीर्तन करने के लिए उन्होंने इस चैप्टर में चैतन्य चरितामृत में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं भगवान है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, और वो संन्यास को ग्रहण करते हैं ताकि आजकल समाज में संन्यास को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो भी भगवत आया लाल कपड़ा वाला है, ऑरेंज कपड़ा वाला है, तो उसको झुक के प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब तक मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा तब तक मेरा जो पृथ्वी के जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वो मोर नाम। भगवान का प्रचार कब होगा, जब वो संन्यास ग्रहण करेंगे, तब वो भगवान पृथ्वी के सारे बद्ध जीवात्मा का उद्धार करेगा। तो यहाँ पर बताया है, क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी रमन उठील सन्यासी सब छाड़िया आसन। क्या कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु, जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए, वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान से खड़े हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु आए, सभी मायावादियों के बीच में आए और चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी देखा, उनका तेजमय प्रकाश देखा, तो जितने भी सन्यासी बैठे थे, मायावादी, निर्विशेषवादी, तो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप और उनका तेजोमय रूप देखकर सभी सन्यासी उठ गए और उनका सम्मान करने लगे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य तथा शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करा दिया है, और बहुत जरूरी क्योंकि उनका रूप आकर्षित करना पड़ता है। ऐसे पैंट शर्ट सूट बूट में नहीं आ सकते। तो क्या बोलता है, तो बड़ा अहंकारी, तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा वीआईपी पर्सन है, तो आकर्षित कैसे होता है? देखो दो प्रकार के, एक जब कोई हाई स्टेशन में कोई अच्छी साड़ी पहन के आके कोई एक्ट्रेस आती है, सेलिब्रिटी आती है या कोई एक्ट्रेस आता है, तो उसको आकर्षित करता है, बहुत बड़ा रिच है, बड़ा एक्ट्रेस है, तो उसका भावना अलग रहता है। उसका भावना क्या रहता है, भौतिक तत्व पे रहता है। लेकिन जो साधु, जब तेजोमय साधु जब सन्यासी का कहता है, तो तभी भक्ति भाव का आकर्षण होता है कि ताकि मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करे और मुझ पर कृपा करके मेरा कोई कल्याण हो, ये भावना रहता है। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु बताया कि संन्यास ग्रहण करने से सब लोग आकर्षित होंगे और मेरी बात को सब लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसा कि अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले बनावटी साधु करते हैं, एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जादूगर ईश्वर है। अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करने के लोगों का ध्यान आकर्षित करना और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना घोर पाप है। एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अभी तो अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति
प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न वह ऐसा करना ही चाहता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत हो गए जैसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का विश्वास नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्यों को श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जब तक भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, न कि दास के। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को विभाग किया है। एक तो ढोंगी साधु भी रहते हैं, ढोंगी जो अपना माला बैठे वाला रहते हैं, सिक्का लगाते हैं, तिलक लगा देते हैं, तो ऐसे साधु छल चपट रहते हैं, हमें धोखा देते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। तो इससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि वो शास्त्र के आधार पर नहीं करते हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं। वैसे साधु अपने आप को भगवान गुरु बन जाते हैं, गादी बन गया ना, 10-20 लोग उसको सम्मान दे देते तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लालची भाव आ जाता है, लालच पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो वो लालच पैदा हो जाता है ना, तो लोगों को धोखा देने लगता है ताकि उसको पैसा मिल जाए। और वैसा साधु भी है जो केवल भगवान की सेवा में है, जैसे प्रभुपाद, हमारे संस्थापक श्री प्रभुपाद, उन्होंने कहीं भी पूरे विश्व में उनका नाम नहीं रखा है। इस मंदिर का नाम क्या है? श्री राधा मदन मोहन जी। जू में जाओगे तो वहां क्या नाम लिखा है? श्री राधा रास है। वृंदावन में आकर कृष्ण बलराम, और मायापुर में आकर श्री राधा माधव, दिल्ली में आकर श्री राधा पार्वती। हर एक जगह पे प्रभुपाद ने राधा कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। कहीं भी अपने आप को सामने लाए नहीं, पीछे के सामने आए नहीं, क्योंकि प्रभुपाद आए नित्य दास। मैं दास हूँ, मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मैं दास बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और सही ज्ञान को मैं प्रचार करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे ढोंगी साधु से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुस्कुर्जिया वर्तते काम कारक न सब सिद्धि आपने न सुखम न परम गति। तो वैसे साधु जब इस प्रकार ज्ञान देंगे और शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे तो उसको सुख और गति नहीं मिलेगी। तो उसका क्या होगा पता है? जब एक बार रामायण में कथा आती है, रामायण में इस प्रकार कथा आती है कि जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे तो एक कुत्ता वहां पे पड़ा था। कुत्ते के अंदर इतने कीड़े कीड़े थे, एक कभी भी रामायण में लिखा है, तो बहुत सारे कीड़े थे। तो लक्ष्मण ने पूछा, भाई ये क्या है? इस युग में ऐसा कुत्ता की हालत हुई है, ये क्या है? तो बोला ये कुत्ता है ना, पूर्व जन्म में गुरु था और जो कीड़े है ना उसके शिष्य है। ये रामायण में लिखा है, कभी भी रामायण में लिखा है। तो वो गुरु कुत्ता है और जो कीड़े उसको नोच रहे हैं कि तुमने मुझे गैर मार्ग दिखाया, मेरा पद भ्रष्ट कर दिया, मेरे आत्मा का हनन कर दिया, तो मैं तुम्हें गुरु को नोच नोच के खाऊंगा। तो ऐसे गुरु से हम सावधान, बी केयरफुल। शास्त्र के आधार पर हमें काम करना चाहिए। भगवद्गीता, रामायण, भागवतम, महाभारत 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। वो शास्त्र को पढ़ोगे तब हमको सही गुरु, सही भगवान के बारे में समझ में आएगी। इसलिए भागवत अमर पुराण है, भागवत अमल पुराण। वो भागवतम जाने से हमारा मन को दूर करता है। अमल यानी जिसमें मन नहीं है, वो अमल मन को दूर करने वाला है। उसका कथा का श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर मलिनता दूर हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बताया, दृष्टांत दिया कैसे ढोंगी साधु से हमें बचना चाहिए। वो बड़े दरिद्र बन के आए चैतन्य महाप्रभु, उनको मान के कोई ये नहीं, लोग उनको इसमें सम्मान देते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसका आवश्यक है, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण थे। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था महाप्रभु का? कि उनको बद्ध जीवात्मा को भक्ति दे, उनको भक्ति देके उनका उद्धार करे। तो यहाँ पर बताया है कि देवर्षि भूता सत्तुणा पृतुणा न किंकरो न माय मुनिचला जन सर्वात्मनाय शरणं शरणं भतो मुकुंद परितकर्तनम। कि जब तक मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उनको 6 ऋण रहता है। ऋतु ऋण, देवता ऋण, परिवार ऋण, गुरु ऋण, इस प्रकार का 6 ऋण बताया हुआ है। वो 6 ऋण को हमको चुकाना पड़ता है। वो 6 ऋण को हमें चुकाना पड़ता है। अगर हम चुकाएंगे नहीं तो हमें कष्ट प्राप्त होता है। संसार का ऋण भी रहता है। संसार में दर्जी, मोची, खेडूत आ जाता है, उनका भी हमको ऋण लेने का हमारा कर्जदार है हम, क्योंकि खेडूत लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, हमको देते, तो उसने मेहनत किया है, हमने पैसा दिया है, लेकिन पैसे से हमने उनका कर्जा चुकाया नहीं। मोची भी हमारा जूता सीता है, दर्जी भी हम सीता है, गुरु हमको माल बताता है,
देवताओं का ऋण रहता है, पितृलोक का ऋण, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनका भी हमें ऋण रहता है। जब ऋण की बात आती है तो ये महीने में 15 दिन में श्राद्ध चलता है। श्राद्ध, तो श्राद्ध में ऐसा रहता है कि जब तक माता पिता की गति नहीं होती है, पूर्वजों की गति नहीं होती है, तब तक उनके परिजन उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। क्योंकि वो साल में इसी 15 दिन में वो लोग इंतजार करते हैं कि मेरे परिवार के लोग मुझे पिंडदान अर्पण करेंगे, मेरे श्राद्ध देंगे। तो वो लोग उस वक्त आते हैं 15 दिन में, अमावस्या तक, कल से चालू हो गया पूर्णमासी श्राद्ध, आज दूसरा दिन है। तो वो लोग पितृलोक हमारे जो मर गए हैं, तो वो लोग इंतजार करते हैं कि मेरे पुत्र मेरे बच्चे लोग आएंगे और मुझे